200 कितना थे 99 299 सदस्य थे जब आपके संविधान सभा क्या हो रही थी, बन रही थी। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो है आपके 299 सदस्य थे। 299 में से कितने लोग मौजूद थे यहाँ पे? 285 में से एक हट गए, कितने बचे? 284 लोगों ने जो है संविधान जो है आपका बनकर तैयार हुआ था उस पर इन्होंने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर 284 ने किया था। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है उस संविधान सभा जो है संविधान में जो है उस पर हस्ताक्षर अपना नहीं किए थे, तो उनका नाम आता है हसरत मोहानी। क्या नाम आता है? हसरत मोहानी। यानी कि हसरत मोहानी ने जो है इन्होंने जो है हस्ताक्षर नहीं किया था। बाकी 284 लोगों ने जो है संविधान सभा पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। यानी कि संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था ना उस पर 284 लोगों का हस्ताक्षर है आपका। अब ये पूछा जाता है कि जो पहली बार जो है पहली ऐसी महिला जिन्होंने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया, सबसे पहली बार हस्ताक्षर करने वाली महिला कौन सी है? 15 महिला शामिल थी ना, जिसमें यूपी की कितनी थी? 5। यूपी की कितनी महिला थी? 5 महिला थी। और एक महिला ऐसी थी जिन्होंने पहली बार जो है उस संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया था। वो कौन सी ऐसी महिला है? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला, तो उसका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। लिखवाया ना? हाँ, राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर ने जो है सबसे पहले जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ऐसे तो 284 लोग किए, लेकिन एक नहीं किए, जिनका नाम था हसरत मोहानी। ठीक है, जिनका नाम क्या था? हसरत मोहानी। 284 ने जो है हस्ताक्षर किया, जिसमें पहली महिला कौन थी? राजकुमारी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद से पूछा जाता है कि एक दलित महिला, कौन सी? एक दलित महिला जो थी, पूरे 15 महिलाओं में एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो उसका नाम है, लास्ट वाला लिखवाए थे नहीं, दाक्षायणी वेलायुधन। कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। ठीक है ना, ये जो थी कहाँ की थी? कर्नाटक की एकमात्र दलित महिला। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है उनका? दाक्षायणी वेलायुधन। ठीक है, ये कर्नाटक की थी। कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। ठीक है, कर्नाटक की। 15 महिलाओं का नाम याद है कि नहीं? याद है? हाँ, याद होगा तब तो और अच्छा है, नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो था आपका, पहला सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ठीक है, इनका, और उसके बाद से विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले संविधान को लिखा किसने था, ये हमसे पूछा जाता है। संविधान को किसने लिखा था? अब देखिए, ऐसे तो टाइम दिया गया था कि संविधान का निर्माण करना है, तो आपको कितने वर्षों में निर्माण करना होगा? 3 वर्षों में। लेकिन हमारे संविधान सभा ने कितने माह लिया जी? कितने साल और कितने माह? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, 3 वर्ष से कम ही लगा। 3 वर्ष से कम ही लगा। अब इसको लिखा किसने था? और उस संविधान सभा पे हस्ताक्षर हर एक पेज पर है उसका। जिसने इस संविधान को लिखा है ना, उसका हस्ताक्षर हर एक पेज पर है। और उन्होंने लिखने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया तक नहीं लिया था। उन्होंने ये डील किया था पहले ही कि मैं संविधान उसी शर्त पे लिखूंगा जब हर एक पेज पर मेरा क्या होगा? हस्ताक्षर होगा। हर एक पेज पर क्या होगा? हस्ताक्षर। लगभग 6 माह लग गए थे उसको लिखने के लिए। बताइए, 6 महीना में संविधान लिखा गया है। और एक नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम आता है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है मूल संविधान के अपने हाथों से लिखा था। किससे? अपने हाथों से लिखा था। लगभग 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग,
395 अनुच्छेद में कई उसके उप अनुच्छेद भी आते हैं। जैसे कि भाग बोले हैं ना, भाग, तो भाग भी पढ़ेंगे तो भाग में आपका पहला भाग आएगा, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिया गया है उसमें। अब 1 से 4 तक में बहुत सारी चीज़ें दी गई है उसमें, तो उस सब जो है अपने एकदम हैंड राइटिंग अपने हाथों से, और उसको अभी भी जो है संसद भवन में जो है उसको हीलियम गैस भरकर उसमें जो है आपका संविधान को रखा गया है, उस किताब को। वो किताब कभी मार्केट में नहीं मिलेगी, उसकी जेरॉक्स कॉपियाँ जो है मिलती रहती हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता है, उसको वैसे ही रखा गया है जस का तस। अब इतना आसान नहीं ना है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगा। एक तरह से मानिए कि जो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे ना, वो सब भगवान का दर्जा उनको दिया जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं कि हर एक चीज़ को सीक्वेंस से उसको जो है रखा जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद जो है आपका अपना संविधान बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। इसीलिए तो कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान अगर किसी का है तो किसका है? भारत का ही है। ठीक है, इसलिए भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान होता है। तो ध्यान रखना है कि जो इन्होंने लिखा था, जिनका नाम क्या था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने जो है इसको पूरा क्या किया था, अपने हाथों से जो है लिखा था इसको। ठीक है, अभी भी वैसी की जस की तस रखी हुई है, समझ रहे हैं ना? हाँ, बल्कि अब उसकी प्रतिलिपि मतलब उसी को जेरॉक्स कराकर जो है अलग अलग जो है किताब के रूप में अब उसको प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है मूल संविधान को हस्तलिखित यानी अपने हाथों से क्या किया था, लिखा था। ठीक है, और इन्हीं का सिग्नेचर जो है देखेंगे तो उस संविधान के पेज पर जो है यहाँ पे कोने पर कहीं उनका सिग्नेचर होगा, हर एक पेज पर, और लास्ट में इनका सिग्नेचर और इनके दादाजी का भी सिग्नेचर है, और इनके पिताजी गायब हो गए यहाँ से, मतलब उनका सिग्नेचर उस पर नहीं है, केवल इनका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से जो है संविधान का जो हिंदी संस्करण होता है, वो पूछा जाता है कि संविधान के हिंदी संस्करण को जो है किसने जो है सुलेख किया था, किसने जो है इसको लिखा था। ठीक है, तो उसका नाम आता है वसंत कृष्ण वैध। कौन? वसंत कृष्ण वैध। हिंदी वर्जन, इसका कौन सा वर्जन? हिंदी, वो इंग्लिश है और ये क्या है? हिंदी। तो वसंत कृष्ण वैध, वसंत कृष्ण वैध ने, ठीक है ना, वसंत कृष्ण वैध ने जो है इसका हिंदी वर्जन किया था, हिंदी वर्जन में सुलेखित किया था इसको। ठीक है, उसके बाद से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर, और एकमात्र दलित महिला कौन सी है? दाक्षायणी वेला युदान। ठीक है, और एक सदस्य जो भाग नहीं लिए थे जिसका नाम क्या है? हसरत मुहानी। हाँ, दलित का मतलब जानते हैं? हरिजन, हरिजन, समझ रहे हैं ना? इनको दलित के रूप में एसटी क्या बोलते हैं उसे? एसटी बोलते हैं, एससी नहीं, एससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एससी, शेड्यूल कास्ट। क्या बोला जाता है उसे? शेड्यूल कास्ट। एससी जो होते हैं, एसटी तो गौड़ बिरादरी हो जाएंगे ना, तो वो भी जनजातीय के रूप में आते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे। ठीक है, तो जो है इसको ध्यान रखना है। उसके बाद से आगे जो है हमने पढ़ा था, हाँ एक चीज़ और है कि नोट में आपको ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे, महात्मा गांधी जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य आपके नहीं थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे आपके बैठक के बारे में। किसके बारे में? बैठक के बारे में। अब देखो बहुत लोग पढ़ाते हैं ना, क्या करते हैं वो लोग कहेंगे कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। यानी कि ऐसे देखा जाए तो अधिवेशन तो कुल कितने हुए थे जी? 12। अब इसमें महत्वपूर्ण ये रहता है कि पहला भी ध्यान रखना है कि पहला बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब लोग इसी में दूसरा बैठक बताते हैं 11 दिसंबर 1946 को। कब बताते हैं? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरा बताते हैं 13 दिसंबर 1946 को। पर ये सरासर क्या है? गलत है। हालांकि लेते तो ऐसे भी है, एग्जामिनर भी हो सकता है परीक्षा में अगर बनाए कि तीसरी बैठक कब हुई थी, तो तीसरी बैठक देगा 13 दिसंबर 1946, या दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। तो इसके अकॉर्डिंग तो मार ही देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें दिया रहे
कि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी वो आपकी दूसरी थी, तीसरी थी, पहली थी, चौथी थी। तो क्या मारेंगे? तीसरी, क्योंकि पहली बैठक तो 9 को हुई थी, दूसरी कब हुई थी? 10 को, तीसरी 11 को, चौथी 12 को और पांचवी 13 को। यानी कि 13 में जो है आपका क्या किया गया था? संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को एक्सेप्ट किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जो है वो तो स्वीकृत किया गया था, पेश किया था उन्होंने, हाँ उसको जो है पेश किया था। बाद में जो है 22 जनवरी 1947 को जो है उसको क्या कर दिया गया था? स्वीकृति प्रदान की गई थी, अब वो लागू हो गया था। ठीक है, यानी उसको स्वीकृति मिल गई थी जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को हम लोग प्रस्तावना का जनक कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना का जनक, क्योंकि पूरा जो संविधान है ना, उस सभी संविधान का पूरा सार जो है ना उस प्रस्तावना में क्या हुआ है? छिपा हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमसे पूछी जाती है। जो पहला सत्र था बताए थे, पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को तो पहला बैठक हुआ था ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। और उसके बाद से इसमें बताए जो ये सबसे वरिष्ठ होने के कारण इनको किनके नाम किसने प्रस्ताव रखा था? आचार्य कृपलानी ने। इसमें हैदराबाद रियासत शामिल नहीं थी। उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को आता है, जिसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। अभी आगे बात करेंगे, जब समितियां बात कर रहे थे तो अल्पसंख्यक H.C. मुखर्जी थे ना। हाँ, उसके बाद से संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। अब उसके बाद से 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो बाद में चलकर प्रस्तावना के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। अब उसके बाद से जो पहला सत्र चला था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। पहला जो सत्र चला था ना 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। अब ये पूछा जाता है कि बताइए कि जो 12वां सत्र था, कौन सा 12वां सत्र था, वो 12वां सत्र जो है आपका कब हुआ था? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था जी? 24 जनवरी 1950 को। ये जो है 12वां सत्र है। कौन सा है? 12वां। यानी कि 12वां जो अधिवेशन है ना वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ये अंतिम है, 12वां है ना, 12 ही अधिवेशन होता है। तो 24 जनवरी 1950 को जो है ये आपका कौन सा होता है? 12वां अधिवेशन होता है। लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, अभी पूरा लिखवाएंगे एक एक चीज़। ठीक है, पहले समझ लीजिए। तो जो 12वां अधिवेशन होता है वो कब होता है? 24 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, उसके बाद से 24 जनवरी क्या हो गया? 24 जनवरी हो गया। 24 जनवरी के बाद से 22 जुलाई की बात किए थे हम लोग। 22 जनवरी के बाद से 22 जुलाई आ जाता था ना। 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या किया गया था? अपनाया गया था। यानी कि 22 जुलाई 1947 ना, हाँ 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को क्या किया था? अपनाया गया था। यानी कि इसको स्वीकृति मिल गई थी। उसके बाद से हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके प्रारूप समिति के बारे में। अम्बेडकर आएंगे माधव, अम्बेडकर आएंगे माधव, कृष्ण मुंशी मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने। यानी कि इनके 7 सदस्यों का नाम हम लोग याद कर लिए थे, जिसमें पहला नंबर आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। और कितने मेंबर थे इसमें? 7। कितने थे? 7 थे। दूसरा नंबर पे आता है N. गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे नंबर पे आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद से डॉक्टर K.M. मुंशी, एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष, एकमात्र कांग्रेस सदस्य। उसके बाद से आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद से आते हैं आपके 6वें नंबर पे N. माधव राव। इन्होंने ही तो बाबा साहब को क्या कहा था? इन्होंने ही बाबा साहब को कहा था कि ये जो है संविधान के जनक, जननी, वास्तुकार, शिल्पीकार, क्या है? रचनाकार है। जनक की संज्ञा इन्होंने ही दिया था उनको। ठीक है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान बनाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एन माधव राय किसका स्थान पे आए थे, बीएल मित्तल के स्थान पे, उनका स्वास्थ्य क्या होने के कारण, खराब होने के कारण। उसके बाद से टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी जो आए थे इनका मृत्यु हो गया था 1948 में, इसलिए इनको सदस्य के रूप में क्या किया गया था, बनाया गया था टीटी कृष्णमाचारी को, ठीक है। उसके बाद से कुछ समितियां भी बात किए थे हम लोग। समितियों में जैसे कि संघ आ जाए तो संघ शक्ति और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से हम लोग बात किए थे प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। तो इनके बारे में 3 चीज़ें देखे थे, प्रांतीय संविधान, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल ही थे। कौन थे, सरदार पटेल ही थे, ठीक है ना। कौन थे, सरदार पटेल ही थे आपके। एक पूछा जाता, उसके बाद से आगे हम बात किए थे राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, संचालन नियम समिति, प्रक्रिया और नियम समिति था ना, प्रक्रिया और नियम समिति, और लास्ट था संचालन समिति। इन सभी के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए तदर्थ जो है क्या पूछा है आपसे, तदर्थ समिति, तदर्थ समिति है ना। अगर ये पूछा जाए हमसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो तदर्थ समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, अब इसमें क्या जोड़ दिया इसने, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसने सुप्रीम कोर्ट जैसे जोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तदर्थ जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना उनका नाम आएगा एस वरदाचार्य। क्या नाम आएगा, एस वरदाचार्य। यानी कि जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट जोड़ा ना तो एस वरदाचार्य यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद से अल्पसंख्यक में जो है यहाँ पे 2 उप समितियाँ थी ना, यहाँ पे एक अल्पसंख्यक था और एक मूल अधिकार। हाँ, मूल अधिकार के बारे में तो बातें नहीं की है ना। हाँ, मूल अधिकार अल्पसंख्यक, तो ये आपके सरदार पटेल ही हैं। कौन है, सरदार पटेल। लेकिन इसकी 2 उप समितियाँ थी, एक मौलिक अधिकार था और एक अल्पसंख्यक था। तो मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी, मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी, और ठीक उसके बाद से बात किए थे अल्पसंख्यक एसी मुखर्जी। पूरा हो गया, क्लियर यहाँ से। अब ये पॉइंट जितना ये छूटा गया है, जो छूटा है आपका, उसको क्या करना है, हमें लिखना है। लेकिन जो है उसके और आगे थोड़ा सा जान लो। 16 मई 1949 एक और डेट आएगा, 16 मई, हाँ 16 मई 1949 जो राष्ट्रमंडल खेल होता है ना, उसमें सबसे पहली बार जो है भारत उसका सदस्य बना था। राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, राष्ट्रमंडल होता है, खेल होता है, तो उसमें जो है पहली बार भारत क्या बना था, सदस्य बना था। कब, 16 मई 1949 को। तो 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भाग लेने वाला जो है भारत एक उसका क्या बना था, सदस्य। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था, 16 मई 1949। प्रस्तावना कब लागू हुई, 22 जनवरी 1947। राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति कब मिली थी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 12वां अधिवेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। 12वां सत्र 24 जनवरी 1950, ठीक है। हाँ, राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत कब बना था, 16 मई 1949। उसके बाद से हिंदी दिवस 14 सितंबर आप मनाते हैं ना, बाल दिवस 14 नवंबर, ऐसे तो बाल दिवस 14 नवंबर होता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, यानी कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या भाषा, राजभाषा। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। तो 14 सितंबर 1949 को क्या किया था, राजभाषा को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। उसके बाद से जो 11वां सत्र भी पूछा जाता है कि जो 11वां सत्र हुआ था वो कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर, यानी 24 था ना तो 26, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये 11वां सत्र हुआ था। इसी 11वें सत्र के दिन जो है संविधान निर्माण जो हुआ था आपका पूर्ण हो चुका था। संविधान निर्माण क्या हो चुका था, पूर्ण हो चुका था। अपूर्ण होने में आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसीलिए जो है 26 नवंबर 1949 को जब पूर्ण हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं विधि दिवस। किसके रूप में, विधि दिवस के रूप में। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम लोग। किसके रूप में, संविधान दिवस। तो कोई पूछे कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो जो हमारा 11वां सत्र हुआ था
जो हमारा 11वां सत्र हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से हमने संविधान विधि दिवस जो है अब संविधान दिवस के रूप में क्या करने लगे, मनाने लगे। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद से 26 नवंबर 1949 को पूछा जाता है कि कुल कितने अनुच्छेद जो थे उस दिन लागू हुए थे। जब संविधान तो बन गया ना, पूरा निर्माण हो गया उसका, तो निर्माण होने के बाद से वहाँ पे जो है जब निर्माण हो गया था तो उसी दिन लागू कितने हुए थे, तो उस दिन जो है 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। अब किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत इनको लागू किया गया था, तो वो था 394, 394। आप जानते हैं कि जो संविधान निर्माण हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। 395 में जो है आपके बात करें तो उसके बाद से भाग पूछा जाए तो भाग कितने थे इसमें? 22। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 ही अनुसूचियाँ थी ना, बाद में जोड़कर 4 जोड़ दी गई, 12 हो गई थी। तो जो है 394 में 395 अनुच्छेदों में जो है आपके 16 अनुच्छेद जो थे ना उसको लागू किए गए थे। लेकिन ये 15 अनुच्छेद जो थे, 16वां तो ये खुदे है, 16वां ये खुदे हैं, लेकिन और जो अनुच्छेद थे 15 अनुच्छेद इस अनुच्छेद के तहत लागू किए गए थे। मतलब जो 15 अनुच्छेद लागू किया गया था ना, इस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था। इसी अनुच्छेद में लिखा गया है क्या कि 15 अनुच्छेद तथा स्वयं 394 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को क्या होंगे? लागू होंगे। मतलब 15 अनुच्छेद अलग से लागू होंगे और एक इहो अनुच्छेद वही में लागू होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे हमने बताया कि 395 अनुच्छेद अब बन गए ना 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ये 11वां सत्र था। कौन सा सत्र था? 11वां सत्र था। ठीक है, 11वां सत्र था आपका। अब जो है यहाँ पे 395 हो गए, तो 395 में एक अनुच्छेद अलग से आता है जिसका नाम है 394 अनुच्छेद। अनुच्छेद का नाम है 394वां। इसके बाद से लास्ट आएगा ना 395। तो 394 में ये कहा गया था कि जो 15 अनुच्छेद अलग से हैं, जो 15 अनुच्छेद उसमें है 395 में के 15 अनुच्छेद और एक ये अनुच्छेद, ये भी उसी दिन क्या होगा? लागू होगा, जिस दिन संविधान का क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। समझ में आया? अब अरे हमारे पास मान के चलो एक देखो, जैसे हम बता रहे हैं कि कैसे समझाएं। देखिए, अच्छा बताइए, ये पूरा अनुच्छेद 395 है ना, सब अपना काम करते हैं तो काम उस टाइम पे नहीं करते थे, केवल उसमें से 15 गो अनुच्छेद काम कर रहा था। कितना अनुच्छेद? 15 गो। बाकी कितने बचे? 380। 380 में एगो अनुच्छेद 394 था, ये भी उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर दिया। जब यह संविधान निर्माण हो गया था ना, तो यह से 16 गो अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 16 गो। 16 गो अनुच्छेद लागू हो गए थे। अगर पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद लागू हुए उस दिन से, 16। और तो बचे हैं ना, और बचे तो वो जो है जब आपका संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू हो चुका था। कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब इस दिन से इस 16 अनुच्छेद के साथ साथ जितने भी अनुच्छेद बचे थे वो सभी उस दिन से चालू हो गए। अब समझ गए? हाँ, लेकिन 394 में ये लिखा था कि जो 15 अनुच्छेद हैं वो तो लागू होंगे ही होंगे, 394 भी आपका उसी में लागू हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो यही इसका लॉजिक है। पूरा बात समझ में आई? हाँ सुनिए, संविधान सभा पर पहले जो है हस्ताक्षर करने वाले महिला कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद से बताया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 394। लेकिन भाग कितने ने लिया? सॉरी 299 ना। हाँ 299 थे पर भाग लिया 285 ने। एक नहीं लिया जिनका नाम है हसरत मोहानी। 284 ने उस पर क्या किया? हस्ताक्षर। पहली महिला जो थी राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद से आपका बात किए थे हम लोग जो है कि क्या, हाँ एकमात्र दलित महिला दक्षिणायुदान हाँ दक्षायन ना, हाँ दक्षायन वेलायुदान, बस कर्नाटक ही है, यही है ना। हाँ हाँ नहीं कर्नाटक होगा, कर्नाटक लिख। चलिए जो भी ठीक, चलिए आगे। उसके बाद से वो पूछता नहीं है इसे, खाली ये याद रखिए, ठीक है। एकमात्र दलित महिला जो है आपके वो है। उसके बाद से हम लोग बात किए जो सत्र हुआ था, कितने सत्र हुए थे? अधिवेशन जो हुआ था 12 हुए थे। 12 अधिवेशन में जो है
आपके पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, ठीक है, जिसमें जो है फ्रैंक एंथोनी उपसभापति थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जेबी कृपलानी ने उनके नाम का क्या कहा था, सॉरी जेबी कृपलानी बोल रहे हैं, आचार्य कृपलानी, उन्होंने नाम का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद से आपको ये बताया कि महात्मा गांधी ऐसे पुरुष थे जिन्होंने उस संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो चलिए पॉइंट करके लिखिएगा, लिखिए।